व्यापम घोटाले की तरह ही इस पेपर लीक के कनेक्शन बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ते दिख रहे हैं और उसी पॉलिटिकल कनेक्शन को हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें पहला नाम आता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के घर से ही पेपर लीक का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो अपना काम कर रहा था। तो नीतीश कुमार कहाँ थे? सोए हुए थे या जाग रहे थे या सिर्फ सुशासन और प्रशासन का माला जप रहे थे? उसके अलावा भी एनटीए जो है, तेजस्वी यादव जो हैं, उनके भी कनेक्शन है, जिस बात को हम समझने वाले हैं कि पेपर लीक पे पॉलिटिकल कनेक्शन आखिर है क्या और क्यों इसे समझना जरूरी है। तो मैं रवि स्वागत करता हूं आपका तर्क न्यूज पर, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम इस बात पर आगे चर्चा करते हैं कि कैसे पेपर लीक पर जो है बड़े बड़े नेता घिरते हुए दिख रहे हैं। अब नीट पेपर लीक मामले में नीतीश कुमार कैसे घिर गए हैं? तो पहला आरोप जो लगाया है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने, वो कहा है कि इसके तो मास्टरमाइंड नीतीश कुमार ही हैं। वो कैसे हैं? अब इसका तथ्य भी आप समझिए कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ना, 3 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें एक नाम जो है संजीव मुखिया का भी है। वही संजीव मुखिया जिसने इससे पहले बीपीएससी का पेपर लीक किया है, वही संजीव मुखिया जिसने देश में सिपाही भर्ती को लेकर के पेपर लीक किया है। ऐसे कई मामले उसके ऊपर बताए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रशासन ने उस पर क्या एक्शन लिया है? अगर एक्शन लिया होता तो आप बताइए कि क्या नीट का पेपर लीक जो हुआ है उसमें उसका नाम आता? क्या वो इस घटना को अंजाम दिया होता? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अब उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? एक्शन शायद इसलिए भी ना लिया गया हो क्योंकि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उसकी पॉलिटिकल जड़ें जो हैं इतनी मजबूत हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो नालंदा से आता है, उसी नालंदा से जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। ठीक, एक ये कनेक्शन हो गया। अब दूसरा कनेक्शन आप समझिए कि वो कैसे पॉलिटिकल जड़ों को मजबूत किए हुए। वो तो पहले एक चपरासी की नौकरी कर रहा था, उसके बाद से वो पंचायत का चुनाव लड़के मुखिया बनता है। मुखिया बनने के बाद वो जो है अपनी वाइफ को लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी से उसकी वाइफ को टिकट दिया जाता है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो आप समझिए कि जो इसके पॉलिटिकल तार जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के साथ जुड़ रहे हैं, जिसके साथ मौजूदा मोदी सरकार जो है खड़ी हुई है और चलती है। तो क्या ये एक कारण नहीं हो सकता है कि इसलिए भी जो संजीव मुखिया है, जो पेपर लीक का सबसे बड़ा माफिया है, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है? अब पेपर लीक मामले को लेकर के मोदी सरकार क्यों घिर रही है? तो एक कारण तो मैंने यही बता दिया कि जो उनके सहयोगी दल हैं यानी नीतीश कुमार हो गए, लोजपा हो गई, उसके साथ जो है पेपर लीक के जो माफिया हैं उनके कनेक्शन है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो एनटीए पर हो रहा है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे, जिसकी स्थापना मोदी सरकार ने इसलिए की ताकि कदाचार मुक्त और एक सुचितापूर्ण परीक्षा कराई जा सके, यानी कि साफ सुथरी परीक्षा कराने के लिए एनटीए का गठन किया गया। और जो एनटीए के चेयरपर्सन बनाए गए वो कौन है? तो वो है प्रदीप कुमार जोशी। और ये जो प्रदीप कुमार जोशी हैं उनका जो तार है वो एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का ही विंग है, वो उसके नेता रहे हैं, उसके साथ जुड़े हैं। उसके बाद से वो मतलब यूपीएससी क्लियर करके इसमें आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो एबीपी और मतलब बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसीलिए प्रदीप कुमार जोशी को एनटीए का चेयरपर्सन बनाया गया, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन आप देखिए कि जब से एनटीए का गठन हुआ है, क्या पेपर लीक के मामले रुके हैं? अभी आप हाल ही में देखिए ना, नीट का पेपर देख लीजिए, यूजीसी नेट का पेपर देख लीजिए, और भी देश में जो भी तमाम बड़े बड़े पेपर लीक हुए हैं वो कब हुए हैं। तो इन तमाम तथ्यों और रेफरेंसों के साथ मैंने आपको समझाया है कि इस पेपर लीक में कैसे मतलब इन माफियाओं को जो है पॉलिटिक्स का संरक्षण प्राप्त है, तभी जाकर के ये पूरे देश भर में पेपर लीक की घटनाएं करते हैं। और इसका एक और उदाहरण आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया जाता है, उसमें करीब करीब 80 से अधिक मिनिस्टर्स और नेताओं के नाम सामने आए थे। तो मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि जो पेपर लीक है या बड़े घोटाले हैं उसका पॉलिटिकल कनेक्शन होता ही है। खैर, हम देखते हैं कि ये जो पेपर लीक की घटनाएं हैं उसकी जांच में क्या सामने आता है।
फिलहाल मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देश की जो मौजूदा सरकार है उस पेपर लीक को लेकर के कठोर कदम उठाए, ताकि जो देश के होनहार बच्चे हैं उनसे उनका अवसर ना छिन जाए, उनसे उनका भविष्य ना छिन जाए।